हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेट। तो सेट के बारे में हम जानेंगे, इनकी खोज इनका जो श्रेय जाता है, जो जॉर्ज कांटर को जाता है। जॉर्ज कैंटर ये एक वैज्ञानिक हुए हैं और मैथमेटिशियन हुए हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो एक्चुअल में जो सेट होता है हमारे पास, वो जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं पहले से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भेड़ों का झुंड, ताश के पत्ते, और आप लोगों ने देखा होगा भीड़ का समूह, रैली इत्यादि। सब के सब ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स, ये जाने अनजाने में हम किसका यूज़ करते थे, एक सेट का यूज़ करते थे। तो लेकिन क्या हर एक चीज़ को इस तरीके से अगर डिफ़ाइन किया जाए तो वो क्या सब सेट होते हैं, या सर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि हम उन्हें सेट कह सकते हैं, या हमारे पास ऐसे क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम उस भीड़ को एक सेट कह सकते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, या नहीं कह सकते। तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेट एक्चुअल में है क्या। तो सेट की डेफिनेशन हम लोगों को बताएगी सेट क्या है। तो सेट हमारे पास A well-defined collection of object is called set। तो यहाँ पे हमारे पास well-defined collection of object, यानी कलेक्शन तो है। जैसे हमारे पास हमने कहा कि रैली में किसका कलेक्शन होता है, मेंस का, वोमेंस का, तो दैट इज़ कलेक्शन। बट well-defined कलेक्शन होने के लिए आप लोगों को दो बातों का जानना जरूरी है कि well-defined एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि सेट किसे कहते हैं। तो well-defined का मतलब होता है हमारे पास कि एलिमेंट, जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि उस जो सेट है हमारे पास, वो उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एलिमेंट शुड बी आइडेंटिफाई, जो उसके अंदर एलिमेंट है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊं कि वेल डिफाइंड से आप लोग क्या समझते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम डेली लाइफ में या स्कूल वगैरह में जब इंटरवल या रेसिस होती है तो हम झुंड बना के एक जगह बैठ जाते हैं, एक इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर मेरे से कोई आके पूछता है कि सर क्या रमेश ग्रुप में है, तो मैं कह दूंगा श्योर कि ग्रुप में है। फिर मुकेश के बारे में पूछा मैंने कि मुकेश, यस यू नो, यस। उसके बाद हमारे पास किशोर, क्या किशोर उस ग्रुप में है, तो हम कह देंगे कि किशोर भी उस ग्रुप में है। फिर मैंने पूछा कि क्या राम उस ग्रुप में है। आप लोगों ने सोचा थोड़ी देर के लिए और कहा कि सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट इज़ द वेग स्टेटमेंट। वेग का मतलब जिसमें हमारे पास विरोधाभास। तो ऐसे स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में सेट नहीं कहलाते, या तो वो कन्फर्म उस सेट के अंदर होगा। दूसरी बात कि उसमें अगर रमेश है तो केवल एक रमेश होगा, दूसरा रमेश उसके अंदर नहीं होगा। हालांकि अगर रमेश नाम के दो बच्चे भी हैं तो हम उन्हें फर्स्ट सेकंड कह के बुलाते हैं, या उनकी शक्ल तो अलग अलग होती है। तो कह सकते हैं कि रमेश, मुकेश और किशोर उस ग्रुप में है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि क्या राम उस ग्रुप में है, आप श्योर कह दें कि राम वहाँ नहीं है, तो उस बच्चे के बारे में आप आइडेंटिफाई कर पाए कि उसमें है या नहीं, श्योर हैं आप लोग। तो ऐसे जो हमारे पास एक करेक्शन बनता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो स्कूल में मेंबर्स के या क्लास टीचर्स का हो, एनीवन एल्स, चाहे हमारे स्कूल के बच्चों का या हमारे क्लासमेट्स का हो, तो हर एक वो ग्रुप या हर एक वो कलेक्शन सेट कहलाता है जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि उसके स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो, या तो वो उसमें होगा या उसके अंदर नहीं होगा। दूसरी बात, उसका जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग बताइए कि 5 बेस्ट राइटर कौन से हैं इन इंडिया, तो ये दैट इज़ अ वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट क्यों है ये, क्योंकि आप लोग देखिए, मैं किसी को अच्छा मानता हूँ, दूसरा किसी को अच्छा मानता है, दूसरा किसी को बुरा कहता है, मैं उसे अच्छा कहता हूँ। तो वो मैंने कहा कि 5 आप लोगों को राइटर्स के नेम लिखने हैं, लेकिन उन राइटर्स में कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को अच्छा लगता है। दैट इज़ अ वेग स्टेटमेंट। सो इन अ मैथमेटिक्स दैट इज़ नॉट सेट, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। जाने में हम लोगों ने बहुत से सेट पढ़े हुए हैं, हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर। ये मैं आप लोग बता दूं, नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब क्योंकि हमें इनके आगे पढ़ना है बहुत ज़्यादा, 11th-12th में हम लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे सेट्स का। तो अगर आप लोगों को यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप लोगों के 4 से 5 चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे।
दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इसका स्टार्टिंग है सेट का, तो आप लोगों को यहीं से सब बातें पता चलेंगी। तो आप लोग इस बात से भी मत घबराएं कि ये इतना हार्ड टॉपिक है इस तरीके के। अब आप लोग बताइए कि मुझे जो मैंने आप लोगों को बताई कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। आप लोगों को हर एक बात का समझ में आया नहीं आया? तो और आगे मैं आप लोगों को जब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को और एक्सप्लेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अब जेड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करेंगे। क्यू हमारे पास द सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर होता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब डिनोट यूज करेंगे आर वर्ड और उसको हम कहेंगे दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद है जेड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस के ऊपर मार्क लगा देंगे यहाँ पे। क्यू प्लस के लिए द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर प्लस के लिए द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद जब हम ये बात जान गए हैं कि सेट क्या होता है, तो अब उसके आता है डिनोट करने का तरीका कि उस सेट को डिनोट कैसे करते हैं। बिल्कुल ABCD सीख रहे हैं हम सेट की, तो हम लोग केवल पहले डेफिनेशन सीखी हम लोगों ने, अब उसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो डिनोट करने के हमारे पास तरीके हैं और फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। तो हम उन्हें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे कि हमें कोई डिफिकल्टी ना आए। तो हम जब सेट हमारे पास पता चल गया कि सेट हमारे पास होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं। तो जब हम सेट हमने पता कर लिया कि इस सेट के अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं और हमने क्या किया, इसे क्या डाल दिया ना, मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। और इससे जो सेट को जो डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं कह दूँ अगर बी कोई सेट है हमारे पास और मैं कह दूँ कि वो वोवेल्स का सेट है AEIOU, दैट इज द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो दैट इज द, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं यूजिंग कोमा और उसके रख देते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर। दैट इज द नोटेशन ऑफ सेट। और इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं हम लोग, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, डिस्टिंक्ट होते हैं। अब बताइए, अच्छा अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या किस कंडीशन पे ये सेट है, तो हम उन कंडीशन को फुलफिल करके बता सकते हैं हम लोगों को जिसके लिए मैंने सेट को आप लोगों के डिफाइन किया था। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या 1 इसमें है, आप लोग बिल्कुल 100% श्योर हैं कि 1 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो अब इसके बाद जैसे मैं कहूँ कि 2, क्या 2 इसके अंदर है, तो आप कहेंगे 2 इसके अंदर है। क्या 3 इसके अंदर है, उसके बाद में कहूँगी 7, क्या 7 इसके अंदर नहीं, तो आप 100% श्योर हैं कि 7 इसके अंदर नहीं है, तो आप मुझे बता देंगे कि 7 इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे चले जाए, बी सेट को देखें तो बी सेट के अंदर AEIOU, तो ये कंफर्म है कि कौन सा सेट इसके अंदर है, सॉरी कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है और कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। अगर मैं तुम्हारे से पूछता हूँ क्या 20 के अंदर है, तो आप कहेंगे 20 के अंदर नहीं है। और फिर उसके बाद ई इसके अंदर है, आप कहेंगे ई इसके अंदर है, आई इसके अंदर है। आप लोग हर एक नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब आप ये भी पता कर लें कि क्या ये डिस्टिंक्ट हैं, ईच एलिमेंट या ईच मेंबर ऑफ दिस सेट इज डिस्टिंक्ट। सो हमारी ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है वेल डिफाइंड होने की, इसमें कोई वेग नहीं है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, इट इज़ अ सेट। हमने क्या सीखा अब तक, डेफिनेशन सीखी और क्या सीखा हम लोगों ने, नोटेशन सीखा ऑफ द सेट। उसके बाद चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। अब आप हर एक से सीख रहे हैं, पहले डेफिनेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद नोटेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। अब तो आप लोगों को बस यहीं तक आज टॉपिक रहेगा, हम रिप्रेजेंट करना है सेट को सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो आप लोग वो देखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को इतनी ईजी लगेगी कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे कि हम 11th का मैथ पढ़ रहे हैं कि 6, 7, 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, तो आप लोगों को बता दो मैं, देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। नोटेशन अलग चीज़ होती है, उसके बाद चलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट क्या होता है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप। कौन कौन से फॉर्म है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसके बाद जैसे कि इसे नाम से पता है कि टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है, जिसमें जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, लिस्ट में लिखे रहते हैं। लिस्ट किस तरीके की हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 दैट इज लिस्ट, तो दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ये भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। अभी हम दूसरी फॉर्म जो होती है हमारे पास, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है इसमें? इसमें हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी खास प्रॉपर्टी ढूंढी जाती है जो उन सब में होती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम सेट के अंदर लिख देते हैं। या यूँ कहें, अपनी बात को मैं चेंज कर दूं, या यूँ कहूँ कि जिस प्रॉपर्टी से वो सेट बिल्ड हुआ है, जिस प्रॉपर्टी से वो सेट बना है, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को लिखना, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैं अपन लोगों से कहूँ यहाँ पे कि सर AEIOU, तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इन सब के अंदर एक प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर? वो प्रॉपर्टी ये है कि ये सब के सब वोवेल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखते हैं। देखिए लिखने का तरीका वही कॉमन मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x सच दैट x कैसा है? x ऐसा है, इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने क्या ढूंढा? एक खास प्रॉपर्टी ढूंढी। सर इसमें भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ईच सेट को हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए चेक कीजिए, इसमें क्या खास बात है? पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 सब के सब क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x सच दैट x ऐसे लिखा जाएगा। x कैसा है? x ऐसा है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप लोग हर एक नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। देखिए हमारे पास क्या है, देयर आर 2 मेथड रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हमारे पास 2 मेथड है रिप्रेजेंट करने के सेट को। पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम? एलिमेंट को, जैसे मैंने बताया, एलिमेंट आर लिस्टेड। इसमें जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट वो कैसे होते हैं? लिस्टेड होते हैं। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं विच इज नॉट पोस्ड बाय एनी एलिमेंट, जो कि उस किसी भी एलिमेंट को छोड़े नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के अंदर होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को लिखना, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म आउटसाइड द सेट। तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया हमारे पास। और ये कितना हो गया हमारे पास? दिस वन। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंट लिख के दिखाता हूँ जो दोनों में है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो, और जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग समझ तो गए होंगे टेबुलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, टेबुलर। हेलो बच्चों, अब इससे आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के और रोस्टर फॉर्म के। तो टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म तो एक और रोस्टर फॉर्म दोनों एक ही होती हैं, तो इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। रोस्टर फॉर्म तो इसमें क्या है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल नंबर 1 में आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस तरीके से दोनों एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी दोनों रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास सेट ए, कैपिटल से लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 11, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 13। दैट इज अ सेट ए इन टेबुलर फॉर्म। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जिस प्रॉपर्टी से बना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देख पा रहे हैं कि इनके अंदर एक खास बात है कि ये सब के सब क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स के अंदर वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे जो इन सब के अंदर है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13। तो इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल हो जाता है। इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन यूज़ इन एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल आल्सो। तो हम वहाँ से सीख लेंगे। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, केवल और केवल 2 ही तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो एक होती है हमारे पास और सेट बिल्डर फॉर्म अलग होती है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 14। तो 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है वो सब हमने इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास। दैट इज अ सेट एग्जाम्पल ऑफ बोथ 2। अनदर एग्जाम्पल लेकिन एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट इज द, देखिए हमारे पास सेट ए हो गया हमारे पास, कैपिटल से लिखेंगे इस लोगों को तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक्स सच दैट एक्स
ये तो हमारे पास लिस्टेड फॉर्म है, लिस्टेड फॉर्म है। इसमें क्या करना हम लोगों को, टेबुलर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, देखो इनका कॉमन नंबर ढूंढो, क्या है कॉमन प्रॉपर्टी में के अंदर क्या है, एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है हमारे पास सबके सब। लेस देन कितना हमारे पास, लेस देन 11। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे